नमस्कार दोस्तों 2 अक्टूबर का दिन सभी भारतवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों ना हो, आज के दिन हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन जो है, और साथ ही में जन्मदिन है गांधी जी के एक डिसाइपल, उनके एक शिष्य का, एक स्वतंत्रता सेनानी और सच्चे देशभक्त। द पर्सन आई एम टॉकिंग अबाउट इज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। उनका जीवन सादा जीवन उच्च विचार का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ लाल बहादुर शास्त्री जी की। फ्रेंड्स, Shastri ji was not only an epitome of simple living and high thinking, but also an example of being methodical and strategic and a strong leader. दोस्तों, आइए बात करते हैं शास्त्री जी के जीवन के कुछ ऐसे फैक्ट्स की जो हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। शास्त्री द स्कॉलर। उत्तर प्रदेश के मुगल सराय शहर में जन्मे लाल बहादुर श्रीवास्तव जातिवाद या कास्टिज्म में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने अपने सरनेम श्रीवास्तव को हटा दिया। हालांकि 1925 में जब काशी विद्यापीठ से उन्हें बैचलर्स डिग्री इन फिलॉसफी एंड एथिक्स मिली, तो उन्हें शास्त्री की उपाधि दी गई, अर्थात द स्कॉलर। कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी। दोस्तों, शास्त्री जी का जीवन इस बात का उदाहरण है कि किसी व्यक्ति की परिस्थितियां उसे ऊंचाइयां हासिल करने से रोक नहीं सकती। शास्त्री जी के बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो जाने की वजह से शास्त्री जी ने अनेक कठिनाइयां झेली थी, जिनमें की आर्थिक कठिनाइयां भी शामिल थी, परंतु वे सभी मुश्किलें उन्हें अच्छी शिक्षा हासिल करने और आगे बढ़ने से रोक नहीं पाई। कभी कभी किताबें न खरीद पाने की स्थिति में शास्त्री जी रात भर बैठकर भी किताबों को कॉपी किया करते और परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ पास होते। ही वॉज अ फर्म बिलीवर ऑफ हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन सिंस हिज चाइल्ड। सज्जन व्यक्ति परंतु शक्तिशाली नेता। दोस्तों, एक शांत और साधारण व्यक्ति होने के बाद भी शास्त्री जी एक मजबूत और स्ट्रैटेजिक नेता थे। After independence, he became the Minister of Police and Transport in Uttar Pradesh in 1947, and he was the Railway and Transport Minister in the first cabinet of Republic India under the leadership of Pandit Jawaharlal Nehru in 1952. 1964 में नेहरू जी की मृत्यु के पश्चात लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। After the death of Nehru ji, Pakistan and several others underestimated the caliber of Shastri ji. Everybody thought he is soft and gentle. पाकिस्तान को लगा कि शायद अब भारत बॉर्डर पे घुटने टेक देगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। परंतु 1965 के इंडो पाकिस्तान युद्ध के दौरान शास्त्री जी के मजबूत नेतृत्व में भारतीय सेना ने बहुत ही साहस के साथ लड़ा और दुश्मन को पराजय का सामना करना पड़ा। दोस्तों, शास्त्री जी के अनुसार सेना और सैनिक हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि उन्हीं के प्रयासों की वजह से हम हमारे देश में सुरक्षित रहते हैं। अ पायनियर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन और हरित क्रांति। दोस्तों, हमारे देश के जवानों के बाद हम बात करते हैं शास्त्री जी के अनुसार देश के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण लोग, यानी किसानों की। 1960s इंडिया डिडंट हैव इनफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन। अपने देश में अनाज की पैदावार कम होने की वजह से हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसी समय शास्त्री जी के नेतृत्व में ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य था किसानों का सशक्तिकरण या एम्पावरमेंट करना और देश को फूड ग्रेन प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बनाना। शास्त्री जी रिक्वेस्टेड एम.एस. स्वामीनाथन एंड इंडियन साइंटिस्ट टू लीड दिस मूवमेंट। और इसी के साथ ही शास्त्री जी को देश के फार्मर्स प्राइम मिनिस्टर के नाम से जाना जाने लगा। He was the man who created the slogan जय जवान जय किसान to motivate our soldiers and farmers in the tough situations of 1960s. Man behind the White Revolution. दोस्तों, व्हाइट रेवोल्यूशन को श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री काल में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था। Later on, this program proved to be the world's biggest dairy program. इस प्रोग्राम का उद्देश्य था देश में डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के उत्पादन को बढ़ाना। इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई गुजरात के आनंद शहर में, और इसी के साथ जन्म हुआ हम सबकी फेवरेट और इंडिया की सबसे बड़ी डेयरी प्रोडक्ट्स ब्रांड अमूल का। द आइडियलिस्ट, एक सच्चा आदर्शवादी। दोस्तों, शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। Can you imagine? He is the only prime minister in India who never used his title or privileges of being a prime minister for himself or for his family. उन्होंने कभी भी अपने रुतबे या सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही एक बहुत ही साधारण जीवन जिया और अपने परिवार को भी साधारण जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। शास्त्री जी की सिंप्लिसिटी का अंदाजा हम इस घटना से लगा सकते हैं। एक बार जब शास्त्री जी के बच्चों द्वारा इंसिस्ट किए जाने पर उन्हें कार खरीदनी थी। कार की कीमत थी 12,000, परंतु उनके पास सिर्फ 7,000 रुपए ही थे। इस स्थिति में शास्त्री जी ने पंजाब नेशनल बैंक से 5,000 रुपए का लोन लिया। शास्त्री जी की मृत्यु के पश्चात यह लोन उनकी पत्नी ललिता देवी ने
उनकी पेंशन से चुकाया। He was the only prime minister who never enjoyed the perks of being a prime minister. शास्त्री जी सच्चे मायनों में एक रोल मॉडल हैं। अंततः 11 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद शहर में इंडो पाकिस्तान पीस ट्रीटी साइन करने के कुछ समय के पश्चात लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया, परंतु वे हमेशा हमारे बीच में एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में रहेंगे। He was a man of principles and ethics, an idealist yet strategic. सभी देशवासियों की ओर से ऐसे सच्चे नायक को शत शत नमन। आप सभी को गांधी जयंती और 2 अक्टूबर की बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वन बिगिनर के साथ बने रहें।